Hello everyone, welcome back. This is question number 5 of exercise 7.2. And question is, in the figure the two triangles are congruent. अब ये दो हमें ट्राइंगल्स दिए हुए हैं फिगर में और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं. द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, और जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं यानी कि जो एक पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं वो भी आपको मार्क करके दिए हुए हैं. वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रेंट टू. सो और आगे है क्वेश्चन मार्क. सो हमें ये बताना है कि ट्राइंगल आर ए टी, पहला नाम तो हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं ना, तो ट्राइंगल आर ए टी जो है वो अब इस ट्राइंगल का हमें यहाँ पे नाम बताना है कि उसके अकॉर्डिंग आर ए टी के अकॉर्डिंग यहां पे इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट नाम जो है वो क्या बनेगा. ओके, कौन सा नाम होगा जिससे ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाएं. अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि दो ट्राइंगल में, अब जैसे कि मान लो लेट्स सपोज कि ये देखो मार्क करके दिए हुए हैं. अब यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में एक लाइन यहाँ पे लगी हुई है ना, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई. ठीक है, अब यहां पे ए आर पे दो लाइंस लगी हुई हैं. अब दूसरे वाले ट्राइंगल में चेक करो कि दो लाइंस कहां पर हैं, तो दो लाइंस डब्ल्यू ओ पर दो लाइंस लगी हुई हैं, यानी कि ये जो लाइन है इस पे दो लाइंस लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई. ओके, अब एंगल्स दिए हैं उसने. अब देखो ये एंगल आर पे अगर हम देखें तो एक आर्क लगी हुई है ना, तो और यहां पे भी यहां दूसरे एंगल में डब्ल्यू पर एक आर्क लगी हुई है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया क्योंकि दे आर लुक लाइक, है ना. तो और अब ये ए पर देखो दो लाइंस लगी हुई हैं. अब इस ट्राइंगल में दो लाइंस कहाँ हैं, ये ओ पर हैं, तो इसका मतलब ए एंगल जो है वो ओ के इक्वल हो गया. और टी पर थ्री लाइंस लगी हुई हैं, चेक करो 1 2 3, है ना, तो इसमें थ्री लाइंस कहाँ लगी हुई हैं, थ्री लाइंस ये हैं, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्ड हो गया. इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपको देख मार्क करके इसमें बताए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने आर ए टी का कॉन्ग्रेंट नेम बताना है दूसरे ट्राइंगल का. ओके, सो सबसे पहले चेक करते हैं आर ए टी क्या है. अब देखो आर बी एंगल है, आर ए भी उसने जो है वो एंगल दिया, और टी भी एंगल है ना. तो अब हम चेक करते हैं. अब यहां पे फर्स्ट लेटर है आर, है ना, तो अब आर पे देखो एक मार्क लगा हुआ है, एक लाइन लगी हुई है, तो इस वाले ट्राइंगल में एक लाइन कहां पर लगी हुई है, डब्ल्यू पर लगी हुई है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू. ठीक है, अब दूसरा लेटर है हमारे पास ए. अब हम ए चेक करते हैं. ए पर दो लाइंस लगी हुई हैं. अब इस ट्राइंगल में हम वो वाला एंगल चेक करेंगे जिसमें दो लाइंस लगी हुई हैं, वही तो करस्पॉन्ड होगा ना उसका, वही इक्वल होंगे. एक जैसी लाइंस का मतलब वो दोनों इक्वल होंगे, चाहे वो एंगल है चाहे वो साइड है. अब यहाँ पे भी दो लाइंस जो हैं वो ओ पर लगी हुई हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, ओ. अब तीसरा लेटर है हमारे पास टी. अब टी पे देखो थ्री लाइंस लगी हुई हैं, तो अब इस दूसरे ट्राइंगल में भी चेक करते हैं 1 2 3 थ्री लाइंस लगी हुई हैं, तो इसका मतलब टी का कोरेस्पॉन्ड क्या हो गया, एन हो गया. तो अकॉर्डिंग टू नेम, अब नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेलिंग कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल्स, then it is very important. So RAT is congruent to triangle WON. ठीक है ना. तो अब हम इसकी अगर साइड भी चेक कर सकते हैं. देखो आर ए साइड डब्ल्यू ओ के इक्वल होनी चाहिए. अब ये आर ए साइड इस पे दो निशान है और डब्ल्यू ओ पर भी दो निशान है, तो इसका मतलब ये ठीक है. उसके बाद ए टी साइड जो है वो ओ एन के इक्वल होनी चाहिए. ए टी साइड एक मार्क लगा हुआ है और ये किसके, ओ एन के इक्वल, तो ओ एन पर भी देखो एक मार्क लगा हुआ है ना. तो इस तरीके से हम इसको चेक भी कर सकते हैं. ओके, दिस वॉज इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही बताना था कि इसका दूसरा ट्राइंगल जो होगा उसकी नेमिंग हमें कैसे करनी चाहिए. अगर हम इसको और किसी तरीके से लिख दें, डब्ल्यू ओ एन ना लिखकर ओ एन डब्ल्यू लिख दें, तब ये क्या कॉन्ग्रेंट होगा,
तब ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। इसलिए जो पार्ट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये नेम जो है वो दूसरा लिखना होता है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।